हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो स्टोरी टाइम मैं बना रही हूँ ना, इस स्टोरी टाइम को लेके मैं काफ़ी लंबे टाइम तक ओवर थिंक कर रही थी कि मुझे बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग एम आई स्टिल कंफर्टेबल शेयरिंग ऑल दोज प्राइवेट डिटेल्स ऑन यूट्यूब। बट मैंने सोचा यार, यू गाइज ऑलरेडी नो मी इनसाइड आउट एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु आर स्टिल इन कॉलेज और इज इन स्कूल, एंड हो सकता है यू माइट बी 14, 15, 16, 17, एंड व्हेन आई वाज एट दैट एज मैंने सबसे ज़्यादा गलतियाँ तभी करी है. So you can use my stories as an example of what not to do, and let's get into the story. तो देखो यार, जब भी हम टीनेज ईयर्स में रहते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्रशेस वाली बहार आ जाती है एकदम कि यार क्रश आ रहा है, क्रश का नया नया मतलब समझ में आया है. व्हेन आई वाज 14 तो मुझे तो पता भी नहीं था कि क्रश होता क्या है. मैंने बस शाहरुख खान को डीडीएलजे में देखा एंड मुझे लगा कि बस यही प्यार है, यही सब कुछ है. एंड शुरू से आई हैव बीन दैट गर्ली जो हमेशा से ऐसे ना शादी की पूरी प्लानिंग कर लेती है. एक सेकंड कोई पसंद आया और पूरा डिसाइड हो गया, ये लहंगा इस कलर का पहनूंगी, एंट्री इस गाने पे लूँगी, एवरीथिंग प्रिसाइसली मेरे दिमाग में तय रहती है. ठीक है. तो अब क्या हुआ कि जैसे ही मैं 14-15 साल की होंगी एंड मैंने नया नया फेसबुक अकाउंट बनाया था, एंड क्योंकि मुझे नया नया फ़ोन मिला एंड आई रियलाइज तो एवरी वन इज़ ऑन फेसबुक, पूरी दुनिया फेसबुक पे है, तो हमें भी फेसबुक पे अकाउंट बनाना चाहिए. एंड यू ऑलरेडी नो कि मेरे कितनी सारी इनसिक्योरिटीज़ थी. मेरे को नहीं पता था दैट आई लुक गुड, या मेरे को नहीं ऐसा लगता था कि सम गाइज अप्रोचिंग मी हैज़ गुड इंटेंशंस. कुछ भी समझ में नहीं आता था, बिकॉज मैं कभी बाहर निकली नहीं थी. मेरे लिए दुनिया थी मेरे घर के 4 लोग, और जो मैं स्कूल में जा रही हूँ वो थोड़ा बहुत, मतलब आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, एनीथिंग अबाउट हाउ पीपल थिंक एंड हाउ दुनिया फंक्शंस. तो आई वॉज वेरी स्टूपिड एंड आई वुड बिलीव यू. अगर तुम मुझे कुछ भी बोलोगे ना कि हाँ कृतिका ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो आई विल स्टार्ट बिलीविंग यू विदाउट क्वेश्चनिंग और विदाउट यूजिंग माई ओन ब्रेन कि इसको इस बात को मानना भी चाहिए या नहीं मानना चाहिए. आई विल स्टार्ट बिलीविंग इन यू. तो वैसे टाइप की बच्ची थी मैं. तो अब क्या हुआ, व्हेन आई वाज 15 आई क्रिएटेड दिस न्यू फेसबुक आईडी. एंड नया नया जब फेसबुक चलाते हो ना तो बहुत मज़ा आता है. कुछ भी रैंडम चीज़ें तुम पोस्ट करते रहते हो, कुछ भी रैंडम एटीट्यूड वाले कोट्स पोस्ट करते रहते हो. हमारे ज़माने में तो फेसबुक अत्ता क्रिंज था, हद से ज़्यादा क्रिंज. तो मैंने अपनी फ़ोटोज़ जो थोड़ी बहुत ऐसे ऐसे करके सेल्फी ऐसे करके जो भी पाउड बना के फ़ोटोज़ ली हुई थी, मैं थोड़े थोड़े फ़ोटोज़ पोस्ट करने लगी एंड एवरीथिंग वाज देयर. उस टाइम पे मैंने शायद अपने पापा को ऐड नहीं किया हुआ था, क्योंकि मेरे पापा भी फेसबुक पे नए नए थे एंड हमें नहीं पता था कि हाँ ऐसे ऐड कर लेना चाहिए अपने बच्चों को. ही डिड नॉट लाइक पे मच अटेंशन कि ठीक है अपना कर रही है, अपना देख रही है, देखने दो. तो अब क्या होता था कि उस टाइम ना ज़रूरी नहीं था कि अब तुम्हें कोई जानने वाले तुम्हें फेसबुक रिक्वेस्ट पहुंचाए. कोई रैंडम लोग भी, कभी तुम पीपल यू में नो में दिख गए या कुछ भी, तो लड़कियों को अप्रोच करने का तरीका था फेसबुक. जैसे अभी इंस्टाग्राम है, उस टाइम पे फेसबुक वॉज दी ओजी एवरीथिंग. तो जब भी मुझे कोई नई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती थी ना, तो मैं अपनी दोस्त के साथ बैठ के फुल ऐसे टिंडर जैसे स्कैन करने लग जाती थी. लेफ्ट स्वाइप, राइट स्वाइप, लेफ्ट स्वाइप, राइट स्वाइप. तो मुझे आती है एक फ्रेंड रिक्वेस्ट एंड मैं अपनी दोस्त को बोलती हूँ यार दिस गाय लुक्स रियली नाइस. एंड उस ज़माने में ऐसा नहीं था ना कि आपने आपकी प्रोफाइल लॉक करके रखी है. तो मैंने बोला यार दिस गाय लुक्स रियली नाइस, लाइक फुल बियर्ड एंड हाइट अच्छी एंड लुक्स रियली ऐसे मतलब सोफिस्टिकेटेड. एंड दिस गाय वॉज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, सिडनी. तो मैंने जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट देखी तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि यार देखना ये बंदा कितना अच्छा दिख रहा है, एंड वाई इज दिस हैंडसम गाय सेंडिंग मी अ रिक्वेस्ट. एंड उस टाइम पे पता है आधे वक्त समझ में भी नहीं आता था कि फेक आईडी है या क्या है. यू जस्ट सी द गाय एंड यू आर लाइक maybe I'm the one, maybe he likes me, maybe everything is going to be so well. तो मैंने सोचा कि यार देखना इसको एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट कर दूँ. तो मैंने कहा, मेरे को फिर भी थोड़ा ऐसा लग रहा था कि बट यार कोई ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला लड़का मुझे क्यों रिक्वेस्ट भेज रहा है, देयर मस्ट बी समथिंग लाइक फिशी अबाउट इट या कुछ. तो शी वाज लाइक what our girls do, they just feed delusion into our head. No, उनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई तू हुस्न परी है भी नहीं, लेकिन तू समझ के चल कि तू है. तो मेरी जो फ्रेंड थी उसने भी मेरे को फुल ऐसा डिल्यूजनल कर दिया कि नहीं नहीं भाई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर, तू इतनी सुंदर है, हो सकता है उसको तो पसंद आ गई हो. तुझे पता है लोग कितना ही ज़्यादा फॉरेन जाके रह ले, लेकिन जो इंडियन लोग हैं ना उनको इंडियन लोग ही पसंद आते हैं, दिस एंड दैट. एंड लाइक भाई वो बड़ा है थोड़ा, मतलब ही वॉज 24 और 25. तो मैंने सोचा यार आई एम जस्ट 14 और 15, तो इस पॉइंट पर मुझे नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए. एंड देन शी वाज लाइक नहीं नहीं कर ले. सो बिकॉज आई वॉज सो हेजिटेंट. ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं था एक्सेप्ट करने का, ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं था कि मैं बात करूँ या देखूँ कि क्या है, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो तुम्हारे दिमाग में रहती है ना, आगे जो होगा देखा जाएगा, हमें क्या लेना देना, आज का तो पता चले. तो मैंने उसको बोला कि ठीक है कर लेते हैं एक्सेप्ट. तो हमने फेसबुक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली. अब देखो फेसबुक पे एक चीज़ होती थी, जैसे एक चीज़ अगर आपको नोटिस करवाना है ना कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू, अब मैंने तेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, आई एम इंटरेस्टेड इन यू, तो डायरेक्टली मैसेज करना तो क्रीपी लगेगा. तो आप क्या करते हो कि इसके वॉल पे जाते हो और उसके सारे पोस्ट लाइक कर देते हो. एंड सबसे ज़्यादा ही अगर आप बहुत ही ज़्यादा अटेंशन के भूखे हो तो आप उसको पोक करने लगोगे, ताकि आप टेक्स्ट करके पूछो हे व्हाई आर यू पोकिंग मी.
ऐसे करके कुछ भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए कुछ तो कुछ करने की ज़रूरत थी. सो दिस गाय केम ऑन माई फीड एंड ही स्टार्टेड लाइकिंग पोस्ट, एकदम जो मैंने शुरू से पोस्ट किए थे सब कुछ लाइक कर रहा है एंड ये वो. एंड उस टाइम पे ऐसा रिएक्शन वाला कुछ भी नहीं था कि हार्ट रिएक्ट कर सकते हो, लाफ रिएक्ट कर सकते हो, कुछ भी नहीं. यू जस्ट हैव टू लाइक और यू कैन इवन शेयर. तो ही इज़ जस्ट लाइकिंग एवरीथिंग दैट आई पोस्टेड शुरू से अभी तक. एंड मैं स्कूल में थी सारा दिन, तो सुबह सुबह हमारी ये बात हुई ऐसे असेंबली के थोड़े टाइम बाद, एंड फ़ोन स्विच ऑफ होके बैग में रखा गया. एंड जैसे ही क्लास खत्म हुई उसके बाद व्हेन वी स्टार्टेड लीविंग एंड मैंने फिर फ़ोन अपना चालू करके देखा तो फेसबुक पे काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस थे. तो मैंने सोचा ये क्या हो गया. तो जैसे मैंने फेसबुक अपना वापस से खोल के देखा, सो दिस डूड स्टार्टेड लाइकिंग एवरीथिंग दैट आई पोस्टेड. तो मैंने अपनी दोस्त को बताया कि ओह देख वो तो सारी चीज़ें लाइक कर रहा है. शी इज़ लाइक ही रियली लाइक्स यू, ही वांट्स यू टू नोटिस हिम एंड ऐसा ऐसा करके. एंड आई वाज लाइक ओह रियली, एंड आई वाज आल्सो ब्लशिंग एंड ऑल, है ना. तो मैंने ठीक है, फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसे भाव खाया कि मैं पहले होके तो टेक्स्ट नहीं करूँगी. देखो मैं मर जाऊँगी, मेरे को पता है कि मैं मरी जा रही हूँ तुमसे बात करने के लिए, लेकिन तब भी वो ईगो ही क्या जो इस पॉइंट पे बीच में ना आए. मैं नहीं करूँगी टेक्स्ट, मतलब मैं नहीं करूँगी. तो मैंने अपना फ़ोन फिर से बंद करके बैग में रख लिया. नजले घर जाके देखेंगे, आई एम वेरी बिजी, मेरे को कोचिंग क्लासेस जाना ही है वो. तो ठीक है, सारा दिन ऐसे निकल गया. फिर मैं कोचिंग चली गई, मैं उस बारे में भूल गई, मुझे ध्यान नहीं आया. उसके बाद उसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं. रात को व्हेन आई एम अबाउट टू स्लीप मैं थोड़ा सा ऐसे फेसबुक, अब मैं उसकी आईडी स्क्रॉल कर रही हूँ, है ना. एंड आई वाज नॉट गोइंग टू लाइक एनीथिंग एट ऑल. आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग, हार्मलेस स्क्रोल, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि कौन बंदा है, क्या करता है. तो आई वाज जस्ट सीइंग पिक्चर्स उसके और उसके दोस्तों के. आई वाज जस्ट बेसिकली वेरीफाइंग कि ये सच में कोई इंसान है जो एग्जिस्ट करता है एंड इसकी लाइफ कैसी होगी एंड वाई इज ही लाइकिंग मी एंड ऑल दैट. तो दिस वॉज ऑल क्यूरियोसिटी. तो मैं काफ़ी ज़्यादा उसको मतलब इंडल्ज हो गई उसके बारे में जानने में, इन सारी चीज़ें करने में. एंड विदाउट इवन अस टॉकिंग, समवेयर इन माई हेड आई डेवलप दिस ऑब्सेशन और क्रश. जैसे अगर वो कुछ लाइक नहीं कर रहा है, मैं पोस्ट कर रही हूँ, अभी तक बात नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, अगर मैं पोस्ट कर रही हूँ और वो कुछ लाइक नहीं कर रहा है तो मैं थोड़े से कंसर्न हो जाऊंगी कि अभी तक इसका लाइक क्यों नहीं आया, अभी तक इसका लाइक क्यों नहीं आया. फिर मेरी दोस्त बोलेगी कि यार वो अलग टाइम जोन में रहता है ना, इसलिए उसने अभी तक कुछ लाइक वाइक नहीं किया है. ही विल डू इट, ही विल डू इट. एंड इवेंचुअली उसका लाइक आ जाता था. तो आई वाज लाइक ओ फाइनली ही लाइक्ड. एंड अगर मैं ऐसे कुछ पोस्ट कर रही हूँ और वो लाइक नहीं कर रहा ना, तो मैं दिमाग में ऐसा नहीं लगता कि यार तुम्हारा कोई क्रश है एंड यू आर पोस्टिंग समथिंग. एंड इफ योर क्रश इज नॉट लाइकिंग इट, इफ नॉट व्यूइंग योर स्टोरी जो तुमने स्पेसिफिकली उसके लिए पोस्ट करी है, यू जस्ट कीप ऑन थिंकिंग कि ओ मैं रेलिवेंट हो गई क्या मैं अप टू द मार्क नहीं हूँ, एम आई नॉट मीटिंग हिज स्टैंडर्ड्स, क्योंकि अभी तक जो मैंने पोस्ट किया ही इज लाइकिंग एंड नाउ ही इज नॉट लाइकिंग. तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगी. आई वॉज सो ऑब्सेस्ड इन माई हेड. एंड ये सब हो रहा है 2-3 दिन के अंदर अंदर, बिकॉज आई वॉज सो इनसिक्योर. I based my confidence on this outer validation. So after so long, like for the first time in my life, I was getting some validation from a guy and some sort of, भले वो post पे like हो या कुछ भी हो. So I was so like hinged to him कि यार कुछ तो करे. तो अब क्या हुआ कि ठीक है, ये साला सिलसिला चलता रहा एंड थोड़ा बहुत मैं भी फिर बिजी हो गई एंड आई स्टार्टेड इग्नोरिंग कि अभी ठीक है, मतलब पोस्ट लाइक करता है, ही इज जस्ट एडेड मी आउट ऑफ नोवेयर एंड ऐसा कुछ भी नहीं है जितना ज़्यादा हम दिमाग में बना रहे थे चीज़ें. एंड थोड़ा तो 4-5 दिन बाद, नॉट 4-5 दिन, 1 हफ्ते बाद रात को मुझे पोक आता है ऑन फेसबुक. अब देखो ईगो है मुझ में बहुत ज़्यादा है, पहले होके नहीं करूँगी, लेकिन अगर कोई सामने से कर रहा है एंड आई एम इंटरेस्टेड तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको भी इग्नोर ही कर दूँगी. तो मैंने, अब इतनी रात हो रही है, अब अपनी दोस्त की क्या मैं सलाह लूँ, बिना उसकी सलाह के मैंने पोक बैक कर दिया. तो ऐसे चलता रहा सिलसिला 15 बार कि वो भी पोक कर रहा है, मैं भी पोक कर रही हूँ, वो भी पोक कर रहा है, मैं भी पोक कर रही हूँ. एंड फाइनली उसका मैसेज आता है कि कब तक हम ये माउस एंड रैट वाला, सॉरी माउस एंड रैट कह रही हूँ, कब तक हम ये कैट एंड रैट वाला गेम खेलते रहेंगे. मैंने बोला कि व्हाट गेम, बिकॉज आई वॉज स्टूपिड, आई वॉज इन स्कूल, आई वॉज नॉट अवेयर व्हाट टू से. एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था दिमाग में कि भाई ये बदना ये बंदा सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया में है, मुझे इसके सामने कूल लगना है भाई. मुझे नहीं बताना है कि मैं ये गरिमा विद्यालय टाइप के स्कूल में पढ़ रही हूँ, मेरे को बस ऐसे कूल बनना है इसके सामने. आई जस्ट वांट टू शो कि इसने गलती नहीं करी है मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के. आई एम कूल, आई एम वर्दी. तो मैंने बोला एक्सक्यूज़ मी, ऐसे ऐसे करके एटीट्यूड दिखा रही हूँ मैं फुल. और फिर वो कुछ तो वो बोल रहा है कि ओह एक्चुअली आई फाउंड यू रियली इंटरेस्टिंग एंड मुझे ऐसे लगा दैट आई हैव सीन यू समवेयर. टिपिकल पिकअप लाइन, आई वॉज नॉट अवेयर. मैंने बोला ओह वेयर. बहन को इंग्लिश आती नहीं इतनी अच्छे से, लेकिन आपको लग रहा है कि क्योंकि बंदा ऑस्ट्रेलिया, आपको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी. ही वॉज इंडियन एंड ही वॉज फ्रॉम इंदौर ओनली.
So then he told me कि actually I've done my entire schooling from Indore and for the longest time I've lived there. तो मेरे घर के काफ़ी ज़्यादा पास रह चुका था. तो आई डिड नॉट कन्फर्म, बट मैंने बोला कि हाँ हाँ ओके यू मस्ट हैव सीन मी, या ऐसे करके थोड़ी बहुत मैं उससे जो भी टूटी फूटी अंग्रेजी मुझे आती थी मैं उससे बात कर रही थी. एंड देखो भाई, ऐसा है तुम्हें अपने दिमाग में लगता होगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हो और सामने वाले को समझ भी नहीं आ रहा है, बट जिनको आती है उनको तो समझ आ जाता है कि ये फेक कर रहा है, इसको नहीं आ रही है. But ठीक है, he was nice, he was kind, he was sweet, and for the first time in my life, I was getting some attention from a guy, so I started talking him. I kept talking to him. So every day, it became a routine. धीरे धीरे, I don't know how it got clicked and what happened. Even when he was so older to me, एंड मेरा शुरू से ऐसा रहा है, आई लाइक ओल्डर मैन ओनली. मेरे को अपनी एज के, अपने से छोटी एज के कोई पसंद नहीं आता, कभी भी पसंद नहीं आता. थोड़ा बड़ा तो होना चाहिए एज में, तो ऐसा लगता है मैच्योर है, ये सब सेम होते हैं. तो अब क्या हुआ कि ही स्टार्टेड टेक्सटिंग मी एंड हम लोग बातें बातें करने लग गए. अब मैं अपनी दोस्त को रोज़ बता रही हूँ, देख उसने ये बोला, उसने वो बोला. तो फुल ऑन एवरी डे आफ्टर गोइंग टू द स्कूल वी आर एनालाइजिंग एवरी थिंग दैट ही इज सेइंग कि ये है वो है. एंड ही वाज लाइक, ओ आई विश आई वाज इन इंदौर, आई कुड हैव टेकन यू आउट फॉर अ कॉफ़ी एंड ये वो, बिकॉज ही वाज ओल्डर, तो उसको पता था ऐसी चीज़ें होती है. हमारे टाइम तो कोई नहीं मुझे कह रहा था कि आई वुड टेक यू आउट फॉर अ कॉफ़ी और ये वो. तो आई वाज लाइक एंड मैं हंसती रहती थी. सो व्हेनेवर यू कम इंदौर लेट मी नो, ऐसे करके मैं भी फालतू सारा फुल तुम बातें करोगे, तुम्हें पता है कि कल को तुम्हें इससे मिलना नहीं है, ये कहाँ है तुम कहाँ हो, कोई लेना देना नहीं है, कल बात करोगे नहीं करोगे कुछ पता नहीं है, तो आप भी बस हाँ में हाँ मिलाए जाते हो कि हाँ ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है, जो हो रहा है होने दो, ऐसा सब चल रहा है, ठीक है. अब क्या होता है कि आउट ऑफ नोवेयर, मतलब ऐसे जो भी मेरे 12th स्टैंडर्ड में कांड हुए, तो आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग, बट आई हैड टू डीएक्टिवेट माई फेसबुक, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी एंड आई कुड नॉट कंटिन्यू विद दैट रेपुटेशन. जो भी लोगों ने रूमर्स फैलाई थी एंड जो भी सारी चीज़ें हुई थी, एंड ऑन एंड ऑफ हमारी बात होते होते बात बंद भी हो गई थी. सो समटाइम्स ही कुडंट टेक्स्ट, आई वुड नॉट टेक्स्ट, क्योंकि मैं तो पहले होकर टेक्स्ट करती ही नहीं हूँ. तो हमारी बात बंद हो गई थी एंड इट वॉज लाइक अ क्लोज स्टोरी कि हाँ ये कहानी ख़त्म हो गई है यहीं पर. तो अब क्या हुआ, मैंने अपना फेसबुक डीएक्टिवेट करके नया फेसबुक अकाउंट बना लिया एंड थिंग्स स्टार्टेड गोइंग वेल फॉर मी. सब कुछ नॉर्मल हो गया, आई एम डूइंग माई थिंग, बिजी विथ माई कैट कोचिंग एंड एवरीथिंग. तो मेरे कैट के सेकेंड ईयर की बात है, आई वॉज ऑन इंस्टाग्राम एंड मेरे को पता नहीं क्या ये म्यूजिकली और टिकटॉक का बहुत ज़्यादा शौक था, गिल्टी. सो आई मेड माई इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक एंड मैं सब कुछ, आई यूज टू पोस्ट लाइक एन इन्फ्लुएंसर बैक देन. ऐसा लगता था कि हाँ बस आपकी बहन ही है इन्फ्लुएंसर, शी इज़ द वन, शी इज़ द इट गर्ल. तो मैं क्या करती थी, एवरीवेयर आई एम गोइंग, एक कॉफ़ी कप भी अगर मैंने खरीदा है ना तो उसका भी फोटो लेके तुरंत इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया विथ लोकेशन कि मैं यहाँ हूँ. कहीं भी अगर मैं खाने गई हूँ, एक पिज्ज़ा है सुंदर सा, उसका फोटो लेके पोस्ट कर दिया विथ लोकेशन कि मैं यहाँ हूँ. एंड हाथों हाथ खाऊंगी बाद में, पोस्ट पहले करूंगी विथ लोकेशन, एवरीथिंग ओके. सो नाउ एवरीवन हु इज फॉलोइंग मी नोज वेयर आई एम एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम बिगिन. अब क्या हुआ कि हमारी जो कैट की कोचिंग क्लासेस थी ना, वो ऐसी जगह पे थी विच वॉज अ वेरी लाइक हैपनिंग सा प्लेस, जहाँ पे ज़्यादातर लोग हैंग आउट करने आते हैं, या आसपास बहुत सारे मॉल है. सबसे पॉपुलर मॉल इंदौर का वहीं पर है. फिर ऐसे छप्पन दुकान, जो तुम्हें पता है छप्पन दुकान इंदौर में जो है, उसके पास में ही मेरी कोचिंग हुआ करती थी. तो छप्पन इज़ द मेन प्लेस टू हैंग आउट. उस टाइम पे तो छप्पन वाज लाइक क्रेजी. अभी भी ऐसा है, मतलब अभी, बट वो वाली बात नहीं रही है छप्पन में जो उस टाइम पे हुआ करती थी. बट तब तो बिल्कुल छप्पन के पीछे लोग पागल ही थे. हमारी एज का क्राउड तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पाया जाता था. तो छप्पन वहीं पर है, और भी बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं. एंड देयर वाज दिस कैफ़े, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कैफ़े, जिसने सबसे पहले कोन पिज़्ज़ा सर्व करना चालू किया था. एक कोन के अंदर यूज्ड टू सर्व लाइक पिज़्ज़ा, एंड उसी से रिलेटेड उस कैफ़े का नाम भी था. एंड उस कैफ़े के जस्ट ऊपर, सो ग्राउंड फ्लोर पे एक कैफ़े था, एंड वो कैफ़े के जस्ट ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट नहीं आई थिंक थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे मेरी कोचिंग क्लासेस थी कैट की. सो मी एंड माई फ्रेंड, जो फ्रेंड का मैं ऑलरेडी स्टोरी टाइम पोस्ट कर चुकी हूँ, हु इज़ नॉट माई फ्रेंड एनी मोर, वी बोथ यूज टू गो टू दोज कोचिंग क्लासेस फॉर आर कैट, सी मैट, CET, इन सब के लिए. तो अब क्या हुआ कि हम लोग रोज़ कोचिंग जा रहे हैं, सब कुछ चीज़ें चल रही हैं. हम लोग कई बार ना बेसमेंट में पार्क ना करने की जगह वो जो कैफ़े की पार्किंग है ना, वहीं पे सामने पार्क करके चल जाते अगर हम लेट हो रहे होते थे तो. सो वन फाइन डे आई पार्क माई स्कूटी ओवर देयर एंड एक्टिवा ओवर देयर, and we enter and there's a guy like sitting with his laptop in the ऐसा बीन बैग. तो कैफ़े की काफ़ी ऐसी चिल सी वाइब थी. बाहर 2-3 बीन बैग रखे हुए हैं, एक चेयर रखा हुआ है, ऐसे मतलब वेरी कूल ऐसा वाइब ही, कैजुअल सा. तो बीन बैग पे, एंड इट वॉज लाइक अ वर्क कैफ़े सॉर्ट ऑफ थिंग, जहाँ पे वाईफाई भी है, ये वो है. तो बीन बैग पे a guy is sitting with his laptop, he's wearing sunglasses, एंड जैसे ही हम लोग आते हैं, मैं तो ऐसे हम लोग अपना चहल पहल करते हुए आते हैं.
तो हम अपना चेचे पैपे करते करते जा रहे हैं एंड आई डिड नॉट इवन नोटिस दैट गाय, ओके, मतलब क्योंकि वो सामने ही बैठा हुआ था, सो आई जस्ट नो दैट दिस गाय वाज सिटिंग देयर, बट आई डिड नॉट नोटिस कि ये कौन है क्या है, क्योंकि कैफे है भाई, 1000 लोग बैठे रहेंगे, कौन ही दिख रहा है. वी वेंट, हम लोग ऊपर चले गए, हम 4th फ्लोर पे पहुंच गए, अपना पढ़ाई लिखाई हुई एंड वी केम बैक, द गाय वाज स्टिल देयर एंड माय फ्रेंड वाज लाइक कि कॉफ़ी पीनी है तुझे, मैंने बोला हाँ हाँ कॉफ़ी पी लेते हैं. तो अभी अंदर कौन जाएगा, एक कॉफ़ी पीनी है और तुमने निकलना है, तो मैं बाहर ही बीन बैग पे बैठ गई. ही वाज सिटिंग हियर, आई वाज सिटिंग देयर. सो दिस गाय इज स्टेयरिंग एट मी. पहले तो क्योंकि उसने सनग्लासेस लगाए हुए थे तो समझ में नहीं आया कि ही स्टेयरिंग, बट जैसे 5:30-6 बजने लगी और अंधेरा होने लग गया ना, तो ही रिमूव्ड हिज सनग्लासेस एंड तो मेरी दोस्त मुझे बोलती है यार कृतिका डिड यू नोटिस, ऐसे धीरे धीरे मुझे बोलती है टेक्स्ट करके उसके सामने, बिकॉज ही इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ अस, तो समझ आ जाएगा कि उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो धीरे से मुझे टेक्स्ट करती है कि एकदम से साइड में मत देखना, बट आई थिंक द गाय हु इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ अस इज स्टेयरिंग एट यू. तो मैंने भी उसको टेक्स्ट किया कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है एंड ऑल्सो आई फील कि मुझे थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, कहीं तो मैंने इसको देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ देखा है. तो बोलती हो सकता है कोई हो ऐसे इंस्टाग्राम फॉलो या फेसबुक फ्रेंड, कोई भी हो सकता है. मैंने बोला हाँ हाँ चल ठीक है, इग्नोर करते हैं क्या ये. हमने इग्नोर किया, वी लेफ्ट. द गाय वॉज फॉलोइंग अस. आई वॉज ड्राइविंग, मुझे अपने बैक मिरर में दिख रहा है, एक्टिवा के बैक मिरर में, एंड मेरी मिरर में देख के चलाने की बहुत आदत है, मैं नहीं अंधे टर्न्स लेती हूँ, मैं थोड़ा देख के इंडिकेटर देखे ऐसे करके. तो मैं बार बार देख रहा ना, पैनिकिंग, एंड मैं अपनी दोस्त को बोल रही हूँ बहन ये बंदा जो कैफे में बैठा हुआ था, ही आई थिंक इज फॉलोइंग अस. एंड शी वाज लाइक ओ यस ही इज द सेम गाय, ही इज फॉलोइंग अस. तो हमें बिल्कुल ऐसे हो गया कि भाई ये क्या बात हुई. तो अब मुझे क्या करना था, मुझे अपनी फ्रेंड को उसके घर ड्रॉप करना था एंड उसके बाद आई नीड टू गो टू माई ओन प्लेस. अब हम दोनों का घर ना वॉकिंग डिस्टेंस पे था, इतना भी ज़्यादा दूर नहीं था बट इतना भी ज़्यादा पास नहीं, ऐसे 3-4 मिनट का रास्ता था, पैदल भी जा सकते हो बट गाड़ी से 2-3 मिनट. तो मैंने उसको ड्रॉप किया एंड हम लोग जानबूझ के थोड़ा घूम फिर के आए कि ये नोटिस करने में नहीं आया, कुछ नहीं आया, हम घूम फिर के जानबूझ के आए. एंड दिस गाय इज नॉट गिविंग अप. ही इज जस्ट लाइक, हम जिस भी गली में घुस रहे हैं, छोटी से छोटी गली में ही इज फॉलोइंग अस, छोटी से छोटी गली में ही इज जस्ट एंटरिंग एंड लाइक मेकिंग श्योर दैट आई नो ही इज देयर. एंड अभी तक भी मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये बंदा कौन है, बिकॉज ही हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट एंड आई एम नॉट एबल टू रिकग्नाइज हिम. एंड उसकी जो फेसबुक प्रोफाइल फोटो है वो आई डोंट नो चेंज हुई या नहीं हुई, बिकॉज वी वर नॉट इन टच फॉर ऑल दीज ईयर्स. तो अब क्या हुआ कि आई तो इग्नोर्ड कम्प्लीटली एंड आई वाज लाइक ठीक है बाहर में जाए, क्या है घर तक ही आ जाएगा ना, आ जा भाई मुझे क्या है. तो मैंने अपनी फ्रेंड को ड्रॉप किया एंड देन आई लुक बैक एंड ही इज़ नॉट देयर, ही इज़ नॉट देयर. और मैं अपने फटाफट से स्पीड बढ़ा के घर आ गई एंड आई केप्ट ऑन लुकिंग आउटसाइड. मैं बहुत ज़्यादा ऐसे पैरानॉइड सा फील करने लगे कि कोई पीछे आ रहा है, कोई क्या कर रहा है. नहीं, कोई भी नज़र नहीं आया. ठीक है, फिर रैंडम भूल गए इसके बारे में, ठीक है कोई बंदा होगा ऐसे ही फालतू पीछा कर रहा होगा या जानना होगा उसको, बात करनी होगी, जो भी है. मैं अपना फेसबुक स्क्रॉल कर रही हूँ या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही हूँ. उस टाइम पे फेसबुक यूज़ करना ही ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, क्योंकि एक पॉइंट के बाद फेसबुक का डाउनफॉल आ गया है. जब भी आप इंस्टाग्राम पे मूव हो गए तो नोबडी इज़ यूजिंग फेसबुक एनी मोर. आई गेट अ टेक्स्ट ऑन माई फेसबुक, आई सी इट फ्रॉम द नोटिफिकेशन, यू हैव अ न्यू रिक्वेस्ट. एंड आई वाज लाइक, तो जिन लोगों को तुम ऐड नहीं करके रखते हो उनकी रिक्वेस्ट आ जाती है ना फेसबुक पे, एंड मैसेंजर की मुझे अपडेट आया, यू हैव अ न्यू रिक्वेस्ट. तो मैंने जैसे ही क्लिक किया एंड ही वाज लाइक हे आई थॉट यू वुड रिकग्नाइज मी. एंड आई वाज लाइक व्हाट. एंड मैंने उसका प्रोफाइल देखा एंड ऑब्वियसली आई डिड, बिकॉज आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट क्रश ऑफ मी, कि मेरे को एक्चुअली में कोई पसंद आ रहा है, मैं बात कर रही हूँ. एंड आई वाज लाइक what is this guy doing here. मैं तो घबरा गई बहुत ज़्यादा कि इसको पहले बात तो पता कैसे चला कि मैं कहाँ हूँ एंड ये है वो है. सो आई वॉज अ लिटिल सरप्राइज. तो मैंने एक्सेप्ट करी एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम कि ओ इट वॉज यू, लाइक दिस वॉज वेरी वियर्ड, यू कुड हैव सेड हाई एंड दिस एंड दैट, तुम ऐसे क्या पीछा कर रहे हो. बोलता ओ इट वॉज अ लिटिल फन टू सी योर एक्सप्रेशंस, कि तुम कैसे बिहेव करती हो एंड ये है वो है, हाउ आर यू एंड ये सारी बातें. मैंने बोला आई एम fine, what are you doing here. So now when I'm turned like I think 17 or 18, he is obviously in his late 20s or almost in his early 30s. तो मैंने बोला कि हाँ मतलब this was weird, like it was a coincidence right that you saw me there. बोलता no actually you have been posting about this cafe since so long and मैं इंदौर में ही आया हुआ था काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा कि why not surprise you. So this guy have been stalking me and he sees everything that I'm doing. He knows what cafe I go to. He knows मुझे कहाँ का पिज़्ज़ा पसंद है.
ही नोज मैं कब कोचिंग आती हूँ, कब कोचिंग से जाती हूँ. उसने बोला टुडे आई सेट आउटसाइड एंड इन सच अ मैनर कि तू मुझे नोटिस करे, वरना मैं हमेशा अंदर से देखता रहता हूँ, मुझे पता है तेरी गाड़ी का नंबर क्या है, मुझे तेरा एड्रेस. लाइक ही नोज एवरीथिंग. सो ही हैज़ बीन फॉलोइंग मी सिंस गॉड नोज हाउ लॉन्ग. एंड मेरे को पता भी नहीं था. आई हैड नो आइडिया बिकॉज आई वॉज सो एब्सेंट माइंडेड. एंड मैं अभी भी इतनी एब्सेंट माइंडेड रहती हूँ. आई एम नॉट इवन अवेयर अबाउट माई सराउंडिंग्स कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. एंड इट डजंट स्टॉप हियर. तो मैं थोड़ा सा ऐसे फ्रीक आउट हो गई कि क्या है ये है वो है. मैंने बोला यार देखो बचपने की बात है एंड ये है वो है, जस्ट फॉरगेट इट. एंड इट्स नाइस दैट यू केम टू से हाई. आई एम सॉरी आई कुड नॉट रिकग्नाइज यू, आई विल सी यू सम अदर टाइम. एंड ऐसे करके मैंने बात मतलब कॉन्वर्सेशन कट शॉर्ट करने को ट्राई किया. एंड ही वाज लाइक नो यू कैन नॉट डू दिस टू मी. You remember we made a promise that we'll get married and I would date you in an ऐसे date you those like I'm freaking out right now while I'm telling you this. I'll date you 2 मिनट में. मैंने अपने घर वालों को भी बता दिया that I'm here to meet a girl. They are looking for a girl for me. And मैंने अपने दोस्तों को भी बता दिया है that there's a girl. I am coming to Indore for a special reason and this and that. And ये सारी बातें वो बोल रहा था and I was just freaking out क्योंकि यार मैं तब बच्ची थी. ना आप जब बच्चे होते तो आप किससे भी कुछ भी बात कर लेते हो. एंड फिर वो बड़े होके he was serious all this time. So he's here right into my face and I'm not understanding कि मुझे क्या करना है. And he was like, okay, you are giving up on me, you are calling it a mistake and this and that. तो मैं तो थोड़ा नाराज़ हो गई. मैंने उसको बोल दिया भाई बचपने की बातें हैं, तो मुझसे एज में कितना बड़ा है, just let it go. बचपने में मैंने जो बोला वो बोला. I am not like ready to get married or even to like know you. मैं मतलब very unsettling feeling I'm getting. If you want to approach someone seriously, this is not how you approach. You should have texted me first and then planned to meet if I was still interested. ये सभी तो नहीं कर सकता है. तो उसको लगा कि अरे नहीं भाई ऐसे कैसे, ना लड़की की ना में हाँ छुपी होती है, दैट सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी. तो ही डिड नॉट गिव अप. ही वाज लाइक ओके यू आर गिविंग अप ऑन मी, आई विल नॉट गिव अप ऑन यू. एंड ही वाज लाइक आई विल कीप ट्राइंग, यू विल कीप रिजेक्टिंग मी बट आई विल कीप ट्राइंग. तो भाई वो कभी एक्टिवा के ऊपर लेटर छोड़ के चले जाए, मतलब ही बिकेम लाइक अ घोस्ट जो हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट है बट तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि कहाँ है. एंड ही नोज एवरी लिटिल थिंग अबाउट मी. आई गॉट सो पैरानॉइड, आई स्टॉप्ड पोस्टिंग. एंड मैं अपनी ज़िंदगी में कभी स्कार्फ बांध के कहीं नहीं गई हूँ. आई स्टार्टेड वेयरिंग मास्क, आई स्टार्टेड वेयरिंग स्कार्फ. हमने बेसमेंट में पार्क करना चालू कर दिया. ज़्यादातर टाइम मैं अपनी दोस्त को बोलती थी कि प्लीज़ अपन पेट्रोल शेयर कर लेंगे तेरी गाड़ी से आ लेने के लिए, वी विल टेक अ डिफरेंट रूट. लाइक वी केप्ट ऑन ट्राइंग बट रैंडम मोमेंट्स पे वी वुड नोटिस हिम. कहीं कभी गाड़ी चलाते हुए सिग्नल पे हमें दिख जाएगा, कभी रैंडम टाइम पे. सो दिस गाय वाज जस्ट लाइक क्रिएटिंग दिस प्रेजेंस ऑफ हिमसेल्फ कि यार मैं हूँ, मैं हर जगह हूँ, यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर मी. एंड it sounds very filmy and looks very filmy but it was scary. I don't know उसके पास इतना टाइम कैसे था and वो कैसे ये सारी चीज़ें कर रहा था. And he was a little, I think, very obsessed and a little depressed also because of he was a little obese, okay. So I think he had a lot of body issues and for the first time I made him like a little comfortable and I was nice to him. I don't know क्या scene था. But then one fine day I was so tired. So I saw him at the cafe and he was smiling at me. I was so furious, so furious. I went there and I created a scene. हर बारी तुम्हें बोला जाएगा कि भाई तो इग्नोर करके चले जाओ, लड़का अपने आप ही सिग्नल समझ लेगा कि हाँ इग्नोर कर दिया है वो, यू डोंट हैव टू क्रिएट अ सीन. समटाइम्स क्रिएटिंग अ सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई डिड नॉट थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज. आई जस्ट वेंट देयर, आई क्रिएटेड अ सीन कि भाई मैं 17-18 साल की हूँ, तू जो हरकतें कर रहा है इट इज़ वेरी टॉक्सिक एंड इट इज़ अ स्टॉकर बिहेवियर जो तू कर रहा है मेरे साथ. एंड मैंने उसको एकदम धमकी दे दी, मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी. आई वाज सो फ्यूरियस एट हिम दैट आई कुड हैव हिट हिम. मेरी दोस्त ने मेरे को आके बोला कृतिका हमारी कोचिंग यहीं है, एवरीवन नोज योर पर्सनल लाइफ विल बी आउट इन पब्लिक, मत कर मत कर. मेरे को पकड़ के लेके चली गई. शी डिड नॉट से एनीथिंग. एंड दिस गाय वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर स्माइलिंग एंड लिसनिंग टू व्हाटएवर आई एम सेइंग. एंड वो स्माइल कर रहा था ना, मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं इसका सर. एनीवेज, तो अब क्या हुआ कि हम चुपचाप, मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया तो मेरी दोस्त मेरे को ऊपर लेके चल गई, मेरे को पानी वानी पिलाया. एंड मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, वो स्वेटिंग एंड ऐसे बिल्कुल मेरी सांस फूल गई. मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतने ज़्यादा गुस्से में क्या कर दूँ. तो मुझे रोना आ गया. हाँ, यही होता है मेरे साथ जब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो एकदम ऐसे आप कैद करके रखते हो, जस्ट स्टार्ट क्राइंग. And I started crying. And when you start crying, no, you start crying about every little thing ever.
तुम अपनी ज़िंदगी के सबसे छोटे से छोटे रिग्रेट को भी याद करके रोने लगोगे. सो आई केप्ट क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग एंड दिस वाज अ होल सीन. सो आई वाज सो एम्बैरेस्ड एंड एवरीवन वाज लाइक, क्या हो गया कृतिका को, किसी लड़के ने छेड़ दिया, और वो रो रही है, कृतिका को किसी लड़के ने छेड़ दिया, कोई लड़का उसका पीछा कर रहा है. सो फ्यू गाइज फ्रॉम माई कोचिंग वेंट डाउन देखने के लिए कि ये कौन बंदा है, क्या है. एंड आई थिंक दैट गाय ऑल्सो सॉ कि कुछ लोग तो आए थे नीचे, बिकॉज ही वॉज नॉट देयर बट ही मस्ट बी लुकिंग कि कोई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. सो आफ्टर दैट आई डिड नॉट सी हिम एनीवेयर. It was like a whole scene, but he stopped like texting me and following me and everything. But it didn't end there. उसके बाद भी at random moments when I'm going out with my family for dinner, I see him sitting at a table randomly. 1-2 साल बाद भी. एंड अभी भी 1-2 साल पहले तक ही वुड रैंडमली टेक्स्ट मी ऑन स्नैपचैट. मैंने अपना स्नैपचैट डिलीट कर दिया है, आई डोंट यूज़ इट एनी मोर, बट ही वुड रैंडमली टेक्स्ट मी ऑन स्नैपचैट, hey hi, still giving him a chance, change your mind. He would text me on Instagram, hi. And even when I block him, I don't know how he would create this new IDs and get my number from which friend or wherever from, and he would text me still kabhi kabhi. And I have started ignoring it क्योंकि अब ये उस लेंथ पे नहीं हो रहा है, because I'm not in Indore anymore. But big sister advice, whatever actions you are taking, remember they have consequences. And जब भी older guys होते हैं, they have to like trap you, groom you, they'll say you these things कि you are so mature of your age. and हमें हमेशा ऐसा लगता है कि oh हाँ मैं तो mature हूँ ही, I was not born for this generation. But that is their way of telling you that yes, whatever they are doing is the right thing to do, but it's not. वो लोग तुम्हें सारे टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, हर टाइम पे ऐसा स्पेशल फील करवाएंगे दैट यू आर द वन, एंड दे विल टेक एडवांटेज ऑफ योर इनसिक्योरिटीज. इफ यू आर अंडर कॉन्फिडेंट, दे विल टेक एडवांटेज ऑफ दैट. एंड आई नो इट इज़ वेरी टेम्पटिंग टू पोस्ट वेर एवर वी आर गोइंग कि हाँ मुझे पोस्ट करना है, मुझे पोस्ट करना है. टेक अ पॉज, हाथों हाथ मत करो, कम बैक होम एंड देन पोस्ट. सारे फोटोज वगैरह लेके रख लो, यू आर देयर. रियल टाइम अपडेट्स. इफ यू आर अ गर्ल लिविंग अलोन और रोमिंग अराउंड अलोन, कोचिंग जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, इंटरनेट इज़ नॉट अ सेफ स्पेस. यू नेवर नो कोई किस इंटेंशन से तुमसे बात कर रहा है, वाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, उनके पीछे वो क्या क्या प्लानिंग करके बैठे हैं, व्हाट दे आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, यू नेवर नो. So please stay safe out there, and hit the subscribe button if you like the story, if you want more of such stories, and let me know in the comments what you learned from the story, and I'll see you in the next one. Bye bye.